वेलकम टू लेक्चर 9। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। हमें इन 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या बताया था? जो नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, p एंड q इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0, वो क्या हो गए? रैशनल। जैसे 2/3 माइनस 4/7 कुछ भी ले लो। और जो रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे? इरैशनल। जैसे √2 क्यूब रूट ऑफ 4 पाई ई, सब बताया था मैंने लेक्चर्स में। तो जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख गए, p एंड q आर इंटीजर्स, q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो रैशनल। अदरवाइज जो नहीं लिख सकते इस फॉर्म में वो हो गए इरैशनल। इसके भी एग्जांपल्स दिए थे, √2 क्यूब रूट ऑफ 4 पाई ई एंड सो ऑन। अगर हम डेसिमल की बात करें तो जो डेसिमल रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा वो होगा रैशनल, और जो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा रिपीटिंग भी नहीं होगा वो क्या होगा? इरैशनल। तो यहां पे डेसिमल की तो कोई खास बात नहीं है। आइए देखिए, पहला पार्ट है 2 माइनस √5। तो √5 इन्वॉल्व है ना, √5 होता है इरैशनल। इरैशनल इन्वॉल्व है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? इरैशनल। √5 इरैशनल है, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये पूरा क्या होगा? इरैशनल। पाई, पाई क्या होता है? इरैशनल। यहां पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 इंटू √7 है अपॉन 7 इंटू √7 है। √7 कट जाएगा, ये 2 अपॉन 7, ये फ्रैक्शन आ गया, p बाई क्यू आ गया, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। 1 बाई √2, ये √2 कहीं कैंसिल नहीं होने वाला है, √2 रहेगा ही रहेगा, तो ये मिलके पूरा क्या हो जाएगा? इरैशनल। पाई इरैशनल है, 2 से मल्टीप्लाई हो 3 से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा पाई, कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मिलके क्या हो जाएगा? ये इरैशनल। क्वेश्चन नंबर 2। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पाई, इनफैक्ट जो पाई की डेफिनेशन है वो होती है सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। मतलब कोई भी सर्किल ले लो, कोई भी सर्किल ले लो, इसका जो ये सरकमफरेंस है, बाउंड्री है, ये इसकी लेंथ मेजर कर लो थ्रेड से, और जो इसका ये डायमीटर है इसको मेजर कर लो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो पाई आएगा। पाई की रियल डेफिनेशन है कि सरकमफरेंस और डायमीटर, सीओडी यहां पे क्या है? C फॉर सरकमफरेंस एंड D फॉर डायमीटर। सो सरकमफरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो पाई होता है। तो तुम छोटा सर्किल ले लो और बड़ा सर्किल ले लो और बड़ा सर्किल ले लो, सबका सरकमफरेंस मेजर करो थ्रेड वगैरह से और डायमीटर मेजर करो, दोनों को डिवाइड करोगे तो पाई आएगा। तो बात ये उठी कि यार जब यहां पर सरकमफरेंस और डायमीटर दो नंबर्स हैं, डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल होना चाहिए ना। जैसे 22/7 बोलते नहीं हम लोग, पाई की लगभग वैल्यू होती है, लेकिन लगभग वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? किसी भी सर्कल के सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है पाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू है पाई की, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये दिख रहा है कि हाँ ये तो फ्रैक्शन है, तो ये रैशनल होना चाहिए, तो ये रैशनल होना चाहिए। इसको रैशनल क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने पाई को ये बोल दिया। तो पाई की ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई की रियल डेफिनेशन ये है, अलग अलग सर्किल अलग अलग उसका सरकमफरेंस डायमीटर का रेशियो लेंगे, पाई सेम आएगा, और वहां पे डिवाइड करेंगे आप तो
टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, इसलिए पाई फाइनली है हमारा इरैशनल। क्वेश्चन 3 भी हो गया आपका। आइए 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट दिए हैं, सबको सिंप्लीफाई करना है। इसके पहले 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं जो आप पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में। पहला a प्लस बी स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी स्क्वायर और तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस। इसी पर ये क्वेश्चंस कुछ बेस्ड हैं। आइए सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में है, बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, और 2 प्लस रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 3 को उठाएंगे, 2 से इंटू करेंगे, इसको उठाएंगे इससे करेंगे, इसको उठाएंगे इससे करेंगे, फिर इसको उठाएंगे इससे, फिर इसको उठाएंगे इससे। 3 को उठाएंगे 2 से करेंगे, 3 2 जा 6। फिर 3 को उठाएंगे रूट 2, तो रूट 2 एक अलग चीज है, 3 एक अलग चीज है। रूट 2 इरैशनल, 3 है रैशनल, तो ऐसे इंटू नहीं हो जाएगा, एक ही रूट में चला जाएगा, अलग अलग लिखा आएगा। तो 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? 3 रूट 2। ठीक, 3 को उठाया 2 से किया, 3 को उठाया रूट 2 से किया, 3 रूट 2। अब रूट 3 को 2 से करेंगे तो रूट 3 और 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। और रूट 3 को रूट 2 से करेंगे, रूट 3 को रूट 2 से करेंगे, तो ठीक है, एक में जा सकते हैं। ये हो जाएगा 6, ये 3 रूट 2 है, ये अलग चीज है, 2 रूट 3 ये अलग चीज है, कहीं से ऐड नहीं होगी, अनलाइक टर्म्स है। और रूट 3 इंटू रूट 2 दोनों एक ही रूट में जाएंगे, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 6, तो रूट 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए सेकेंड पार्ट करते हैं। 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू वही a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ये a मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, और रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर का मतलब रूट 3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, रूट 3 इंटू रूट 3, दोनों एक ही रूट में जाएगा, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, और रूट 9 कितना होता है? 3। रूट 3 का स्क्वायर है, रूट 3 इंटू रूट 3, 2 बार लिख के इंटू करेंगे, एक ही रूट में जाएगा, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। इनफैक्ट अब आगे के स्टेप्स में आपको याद करा देंगे, तो रूट है और स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा, सीधे क्या आएगा? 3। जैसे रूट 7 इसका स्क्वायर कहीं आ रहा है, तो क्या आएगा? ये 7। रूट 11 का स्क्वायर आ रहा है, तो सीधे क्या आएगा? 11। तो रूट 3 का स्क्वायर सीधे क्या होगा? 3। ये कितना आएगा? 9 माइनस 3 6। 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट कह रहा है रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर। तो यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, तो a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर a प्लस बी स्क्वायर क्या लगेगा? पहले का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये कितना होगा? रूट 5 का स्क्वायर, अभी बताया ना स्पाइडी, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू
ये दोनों रूट एक साथ हो जाएंगे, एक ही रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 और 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। यहाँ रूट वगैरह में है तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। ये नहीं कि 7 प्लस 2 9 10 लिख देना तुम इसको, ये 2 रूट 10 अलग है, 7 अलग है, ऐड नहीं हो सकते, लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। यहाँ रूट 2 वगैरह में है, ये इररेशनल है, ये रैशनल है, ऐड नहीं होगा ऐसे। यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। ये तो आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर बताया 5 है, रूट 2 का स्क्वायर 2 है, 5 माइनस 2। नेक्स्ट लेक्चर में